बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली जो हमें कॉल मिली थी वो रहीम की कॉल मिली थी और हमने उनसे बात की थी। रहीम जो हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उनका बैच है 1998-1999। उनका जो एडमिशन हुआ था वो सिविल में हुआ था और उसके 1 साल बाद उन्होंने ट्रांसफ़र लिया था मैकेनिकल में। और वो अपने बारे में बताते हैं कि उन्होंने किस वजह से, क्या वजूहात थी जिनकी वजह से उन्होंने ये किया। अच्छा, अब रहीम भाई वही सवाल है कि आपने सिविल को ज्वाइन किया और 1 साल के बाद आपने मैकेनिकल को ज्वाइन कर लिया, तो इसकी क्या वजह थी? वजह ये थी कि मैकेनिकल और सिविल का तो दोनों पैरेंट्स इंजीनियरिंग जैसे इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है। इसके बाद में इनके रिलेटेड टेक्सटाइल, जैसे मैकेनिकल से रिलेटेड टेक्सटाइल हो गई, पेट्रोकेमिकल हो गई, आपका इंडस्ट्रियल हो गई, इंडस्ट्रियल, वो सब्सिडीज है। आप मैकेनिकल करके इनमें आप कहीं भी जा सकते हैं। अगर आपने किसी भी पैरेंट इंजीनियरिंग के अलावा कोई इंजीनियरिंग आपने सेलेक्ट आप जो है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं। आप और आपके पास उसका चांस नहीं करने के लिए। जब आप मैकेनिकल करते हैं तो आपके पास वास्ट फील्ड हो जाती है। आप या तो कंस्ट्रक्शन साइड पे चले जाए, या पेट्रोलियम साइड पे चले जाए, या इंडस्ट्रियल साइड पे चले जाए, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। आपके पास डाइवर्सिटी होती है अभी फील्ड सेलेक्ट करने के लिए। तो जैसे मैं को इसलिए तो मैकेनिकल में इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त इतना सिविल से रिलेटेड जो है वर्क था नहीं, और इंडस्ट्रीज का ऑलमोस्ट जो है वहाँ जो इंडस्ट्रीज है उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप जो है हर वक्त मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं जो है अपनी ट्रांसफर करा लूँ सिविल से मैकेनिकल में, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन ये भी तो आप देखें ना कि इस वक्त आप जो जॉब कर रहे हैं वो पाकिस्तान से बाहर जॉब कर रहे हैं। आप इस वक्त मिडिल ईस्ट में जॉब कर रहे हैं और यहाँ पे मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ज़्यादा जॉब जो है वो सिविल की है एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल। ये बात सही है? हाँ, 100% एग्री करता हूँ, मगर अभी आप ये नोट करें कि सारे लोग जो है बाहर नहीं आ जाते। ये लक बाय चांस पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका लक कितना साथ देता, फिर ऐसी आओ कि आप फिर कितनी मेहनत करते हैं, या आप क्या चाहते हैं कि आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड भी डिपेंड करता है कि आप। अच्छा, तो आप अपने फैसले से जॉब मिल गई तो हम बाहर आ गए, अदरवाइज हम पाकिस्तान में ही थे। अच्छा, तो आप अपने फैसले से मुतमईन हैं कि आपने सिविल को ड्रॉप करके फिर मैकेनिकल ज्वाइन कर लिया अगले साल? तो मेरे से दूसरे साथ के जो दूसरे फ्रेंड्स थे जो सिविल में ही थे, जिन्होंने सिविल को कंटिन्यू किया, वो भी अभी मिडिल ईस्ट में ही है। वो लोग भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। सही। तो अभी आप क्या सजेशन देंगे कि जिसके पास ऑप्शन हो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का, तो वो किस तरफ जाए, क्या सोचे वो? देखिए, अब तो आपके पास परसेंटेज वाइज ही है, जिसकी डिमांड या आपकी तो थर्ड लेवल इलेक्ट्रिकल है, उसके बाद मैकेनिकल है, देन उसके बाद सिविल है। अच्छा, तो जी। यही है कि अगर आपको पास चांस है कि अगर आप मैकेनिकल से सीयूटी करा के इलेक्ट्रिकल में चले जाए, तो मैं तो यही कहूंगा कि अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करें। और इसी तरीके से सिविल से अगर आपको चांस मिलता है कि मैकेनिकल में या कोई फर्दर, और अगर आप इलेक्ट्रिकल में हो तो इलेक्ट्रिकल से सीओडी करवा के कंप्यूटर साइंस में जाएं या नहीं जाएं? फिर देखिए, इलेक्ट्रिकल से सीओटी करा के कंप्यूटर साइंस में जाना मैं इसलिए मुनासिब नहीं समझता कि वो पेरेंट इंजीनियरिंग में नहीं जाता है। हाँ, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं जी तो इट्स अ पेरेंट्स इंजीनियरिंग। पेरेंट्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक में आप इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक कर सकते हो। आप जो मोस्टली कोर्स आउटलाइन है वो इलेक्ट्रॉनिक के और कंप्यूटर साइंस ऑलमोस्ट 90% आप लोग सेम है। सही कि आप इलेक्ट्रॉनिक से आप कंप्यूटर साइंस में आप इजीली जॉब भी मिल सकती है और आप जॉब कर भी सकते हो। बट कंप्यूटर साइंस से आपको जैसे इलेक्ट्रॉनिक साइड पे जो भी इंडस्ट्रियल साइड की जो चीजें हैं, अगर आप उस पर आप जॉब आपको जो है मिलना मुश्किल हो जाता है। सही है। तो आपको हर जो है अपनी फील्ड को
अप्लाई करना पड़ता है। सही। तो आपने ये बात की है कि अगर पेरेंट इंजीनियरिंग जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है तो इसमें आप सीओडी करवाएं, इसके अलावा अगर आपका कोई और दूसरा डिपार्टमेंट है तो उससे आप सीओडी नहीं करवाएं। नहीं, आप पेरेंट में ही करवाएं। जो अगर आपका डिपार्टमेंट है और आपको चांस मिल रहा है जैसे सिविल से और उसके मैकेनिकल में, अगर आप इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में है जी, और आपको अगर चांस मिल रहा है मैकेनिकल में ट्रांसफर मिलने का, तो बेहतरी यही है कि आप मैकेनिकल में ही ट्रांसफर करना, क्योंकि आप इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग में फर्दर स्किल्स कर सकते हैं। फर्दर आप एक स्पेशलाइज फील्ड में ही आपने डायरेक्ट सेलेक्ट होगा। ठीक है, आप मैकेनिकल से आप मेटलर्जी में आप स्पेशलाइज कर सकते हो, आप एनर्जी सिस्टम में कर सकते हो, आप पेट्रोलियम में कर सकते हो। आपके पास डायवर्सिटी है। अगर आप डायरेक्ट पेट्रोलियम में चले गए या इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में चले गए तो आप एक जो है आप एक ही पाथ आपने जो है वो सेलेक्ट कर लिया। मैकेनिकल से आपके पास डिफरेंट डायरेक्शन हो जाएगी। सही सही सही, ठीक है। और कुछ आप नसीहत करना चाहेंगे जूनियर्स को अपने? नसीहत क्या करेंगे, नसीहत यही है कि बस अपना पढ़ाई करें और ईमानदारी से करें। बाकी रिस्क मिलना, जॉब मिलना ये ऊपर वाले के हाथ में है। लाइक मेरी एग्जाम्पल है, मुझे 9 मंथ तक जॉब नहीं मिली थी और उसके बाद जब जॉब मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ही दिन में जो है मैं जॉबलेस नहीं हुआ। सही, माशाल्लाह। तो बस यही है, अल्लाह पर भरोसा रखें और जो मिल रहा है उसमें कंटिन्यू करें। और फर्स्ट जॉब पे ये नहीं सोचे कि ये मुझे 25,000 की मिले, 50,000 की मिले। वहां से टाइम आप लग जाए, बाकी आप सर्च करते रहे, इंशाल्लाह उसमें जो है फिर आपको अल्लाह खुद ही बेहतरी करेगा। सही है, सही है। बहुत बहुत शुक्रिया गईम भाई आपका, आपने इतना टाइम दिया अपना। और ये कॉल हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश अहमद जलाली है, बैच 98-99 मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फ़िलहाल जो है मैं यूनाइटेड किंगडम लंदन में हूँ और मैं मेजरली जो है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए काम करता हूँ, मेजरली इन क्वालिटी एंड प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। करंटली मैं एक्टर सॉल्यूशंस के साथ काम कर रहा हूँ इन प्रोजेक्ट क्वालिटी। मेरे हिसाब से क्या कहते हैं, कोई भी डिसिप्लिन जो होता है इंजीनियरिंग का वो तो ज़ाहिर है बहुत बेहतरीन होता है, लेकिन इस वक्त फ़िलहाल जो है करंटली इंडस्ट्री की जो सिचुएशन है और स्पेशली पाकिस्तान की सूरत हाल को लेते हुए मेरे हिसाब से लोगों को जो है वो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एनीथिंग रिलेटेड टू ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री बेसिकली विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन माइंड, उसके अलावा एसेट मैनेजमेंट और रिलायबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है इन डिमांड है। कुछ लोग जो अगर खाली बैचलर्स के बाद मूव करना चाहते हैं टुवर्ड्स दिस फील्ड, उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी जो है वो इंस्पेक्शन में है जो कि रिलेटेड टू वेल्डिंग है। सही सही, क्वालिटी कंट्रोल इन डिमांड। क्वालिटी कंट्रोल तो है ही, लेकिन वेल्डिंग स्पेशली जो है ना, आप अगर आप स्पेशलिटी करना चाहते हैं तो मटेरियल्स और वेल्डिंग में जाएं, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और इस वक्त स्किल्स की शॉर्टेज है पूरे थ्रू आउट यूरोप। जी, मिडिल ईस्ट में भी यही सूरत हाल है। एग्जैक्टली तो अगर आप जो है इंस्पेक्शन की साइड पे जाना चाहते हैं स्पेशली वेल्डिंग को लेके, तो सिस्वेट क्वालिफिकेशंस हैं, एनडीटी की जो जितनी भी सर्टिफिकेशंस हैं वो आपको बहुत चीप हैं और बहुत फ़ायदेमंद हैं आगे अपने करियर बनाने के लिए। इसमें आप छोटी मोटी सर्टिफिकेशंस करके भी जो है वो बहुत आगे जा सकते हैं। यू डोंट रियली हैव टू बी एन एमएससी इंजीनियर फॉर दिस। अच्छा, तो अच्छा बेसिक नॉलेज के साथ जो है मटेरियल्स की आप आगे जा सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा दानिश, आपका जो एडमिशन हुआ था वो मैकेनिकल में हुआ था या आपने ट्रांसफ़र करवाया था अपना किसी और डिपार्टमेंट से? मैंने मैकेनिकल में ही एडमिशन लिया था। मेरे पास 3 चॉइसेस उन्होंने रखी थी। उन्होंने कहा था कि भाई टेक्सटाइल, मैकेनिकल या सिविल। जी, तो मैंने जो है मैकेनिकल चूज़ किया था। और आपने जो चूज़ किया था वो उस वक्त की सूरत हाल और इंडस्ट्री के हिसाब से आपने चूज़ किया था? जी, एक वजह तो ये भी थी, लेकिन उसके अलावा मेरा अपना खुद जो रुझान रहा है शुरू से वो मैकेनिकल की तरफ ज़्यादा रहा है। मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, तो मैकेनिकल वाज द ओनली ऑप्शन फॉर मी एनीवे। सही, तो आपको मैकेनिकल, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रिकल का ऑप्शन था, मैकेनिकल, टेक्सटाइल और सिविल का ऑप्शन था और आपने मैकेनिकल को चूज़ किया था। जी, सही सही सही। और कोई आप? मैंने इसलिए चूज़ नहीं किया था कि उस वक्त भी और आज भी पाकिस्तान में जो बिल्डिंग सर्विसेज की जो इंडस्ट्री है वो अब तक ग्रूम हुई ही नहीं है।
जो सही। हेल्थ एंड सेफ्टी की जो प्रिंसिपल्स हैं और जी। उनको लेके आई मीन इट्स करप्ट पूरा का पूरा, तो उसमें आपके पास कोई चांस ही नहीं है आगे बढ़ने का। इस इंडस्ट्री में मोनोपोली है बहुत ज़्यादा। मैकेनिकल का उस वक्त काफ़ी रुझान था, ऑटोमोटिव जो है उस वक्त काफ़ी पीक पे थी 2001-2002 में, तो उसके हिसाब से जो था मैकेनिकल लुक्ड लाइक अ रियली गुड डिसीजन एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ पेड मी ऑफ। सही सही सही। ठीक है दानिश, आपने बहुत अच्छा और बहुत शॉर्ट हम लोगों को ये एक्सप्लेन किया कि क्या करना चाहिए, और कोई नसीहत करना चाहेंगे अपने जूनियर्स को? नसीहत तो यही है कि भाई जो जिस चीज़ में आप अपने आप को बेहतर समझते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, सिर्फ वही कीजिए। भेड़ चाल या जो वो कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया वो करने की कोशिश ना कीजिए। गोल्स बनाइए, ऑब्जेक्टिव्स रखिए, एम्बिशंस क्लियर होने चाहिए, टू द पॉइंट, शॉर्ट, किसी चीज़ को फिर बीच में नहीं आना चाहिए। फोकस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। इट्स अ रियली कॉम्पिटेंट मार्केट आता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फोकस अपना और ऑब्जेक्टिव्स बनाएं आज से। सही है दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सही है, तो फिर इंशाल्लाह आपसे बात आप होगी। सब अपना ख्याल रखिएगा जी। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू जी।